हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन स्टोरीज विद नीलम में। आज की कहानी का नाम है अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखो। एक 14 साल का बच्चा बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ अपने गांव से शहर आ जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। पर सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। अब वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, तरह तरह के काम करता है और 14 साल की उम्र से हो जाती है 30 साल। अब 30 साल में जब वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो उससे समझ आता है कि उसने कितनी मेहनत करी है। आज चार चार फैक्ट्रियों का मालिक है। वो अब उसे लगता है कि ये सही समय है शादी करने का, और वो शादी कर लेता है। शादी के 1 साल बाद उसका बच्चा हो जाता है। अब अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। वो भगवान को शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे सब कुछ दिया है जिंदगी में। लेकिन जब वो इंसान 40 साल का हो जाता है, उसको कैंसर हो जाता है। अब जब कैंसर हो जाता है, अब उसे ये बात हजम नहीं होती क्योंकि वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने जो जिंदगी में इतना कुछ किया है, इतना पैसा कमाया है, ये किस काम का। वो सोचता है कि मेरा बच्चा सिर्फ 9 साल का है और मेरे बाद इसे ही बिजनेस देखना है, लेकिन ये अभी तैयार नहीं है बिजनेस करने के लिए। मैं कैसे इसे तैयार करूँगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास वक्त कितना है। तो वो सोचता है कि मुझे अपने बच्चे को बिजनेस करना सिखाना पड़ेगा। तो वो एक सुबह अपने बच्चे को बुलाता है, जो कि सिर्फ 9 साल का होता है, और उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा, क्या तुम मेरा चैलेंज पूरा करोगे? बच्चा बोलता है, हाँ पिताजी, बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो अपने बच्चे को एक बड़ा सा डिब्बा देता है और उसे बोलता है कि इस डिब्बे को उठाओ। बच्चे से वो डिब्बा उठ भी नहीं पा रहा होता है। वो डब्बा भारी होता है उस बच्चे के लिए। पर फिर भी उस बच्चे को बोला जाता है कि इस डिब्बे में जो भी है उसे तुम अभी नहीं देखोगे, घर से बाहर निकालो। 3 घंटे की मोहलत मिलेगी तुम्हें, और 3 घंटे में जो भी इस डिब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर वापस लाना है। अब वो बच्चा हैरानी में पड़ जाता है कि ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जो इस डिब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर लेकर आऊं। लेकिन वो होता है एक बिजनेसमैन का बच्चा। वो बाहर निकलता है और देखता है इस डिब्बे के अंदर गेहूं है। अब वो सोचता है कि मैं गेहूं की कीमत को कैसे बढ़ा सकता हूँ। पर फिर उसे एक आइडिया आता है कि गेहूं से आटा बन सकता है। वो पास वाली चक्की के पास जाता है और उस चक्की के मालिक को बोलता है कि अंकल, क्या आप इस गेहूं का आटा बनाकर मुझे दे सकते हो? चक्की का मालिक बच्चे की मासूमियत को देखकर गेहूं को पीसकर आटा बनाकर बच्चे को देता है, और कुछ भी उस बच्चे से नहीं मांगता। वो बच्चा आटा लेकर घर आ जाता है और बोलता है कि पिताजी, मैंने गेहूं की कीमत को बढ़ा दिया है, देखो आटा मैं लेकर आया हूँ। अब उसके पिताजी खुश हो जाते हैं, पर अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अगली सुबह वो फिर अपने बच्चे को बुला लेता है और बोलता है, आज जो इस बॉक्स में है उसकी कीमत को बढ़ाकर तुम्हें लेकर आना है। अब बच्चा बाहर निकलता है और देखता है कि इस डिब्बे में वही आटा है जो कल पिसवा कर लेकर आया था। अब बच्चा दिमाग लगाता है कि अब मैं क्या करूं? अब मैं आटे की कीमत को कैसे बढ़ाऊं? उसको समझ आता है कि आटे से ब्रेड बन सकती है। वो पास वाली बेकरी के पास चला जाता है और बेकरी के मालिक से बोलता है कि मेरे पास आटा है, क्या आप इसकी ब्रेड बनाकर मुझे दे दोगे? वो बोलता है कि मुझे सारे ब्रेड नहीं चाहिए। आप ब्रेड बना रहे हो, आधी ब्रेड आप रख लो, आधी ब्रेड मुझे दे दो। मेरा आटा काम आ जाएगा आपके। वो बेकरी का मालिक भी उस बच्चे की इस मासूमियत को देखकर उसे ब्रेड बनाकर दे देता है। वो बच्चा वो आधी ब्रेड की पैकेट को घर ले आता है। अब ब्रेड में 8 ब्रेड मिलते हैं उस बच्चे को। ये देखकर उसके पिताजी खुश होते हैं कि बच्चा आटे की ब्रेड बनाकर ले आया है, बहुत बढ़िया। पर फिर भी उसके पिताजी को लगता है कि अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है।
अब उसके पिताजी उसे बोलते हैं कि आज की सुबह फिर से मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ, लेकिन आज फिर तुम्हें कीमत को बढ़ाकर लेकर नहीं आना है। कीमत को कम से कम 5 गुना करके आना है। तब उसके पिताजी उसे ब्रेड के 4 पैकेट देते हैं और बोलते हैं, तुझे इसकी कीमत 5 गुना बढ़ाकर लेकर आनी है। अब वो बच्चा घर से निकलता है और फिर दिमाग चलाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसे समझ आता है कि ब्रेड के सैंडविच बन सकते हैं। तब वो पास वाले रेस्टोरेंट मालिक को रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मुझे इस ब्रेड से सैंडविच बनाकर दे सकते हो? मुझे सारे ब्रेड नहीं चाहिए, 4 पैकेट हैं, सारे आप रख लो, मुझे सिर्फ 4 सैंडविच बना के दे दो, जिसमें 8 ब्रेड लगेंगी। ये रेस्टोरेंट का मालिक भी बच्चे की मासूमियत देखकर उसे 4 सैंडविच बनाकर देता है। वो रेस्टोरेंट बहुत फेमस होता है और लेकिन फिर भी अपनी ब्रांडिंग के साथ पैक करके वो 4 सैंडविच बच्चे को दे दिए जाते हैं। बच्चा घर आता है और अपने पिताजी को बोलता है कि जो ब्रेड आपने दी थी 4 पैकेट, वो तो कुछ 100 रुपए की थी, पर अब मैं 4 सैंडविच बनवा कर लेकर आया हूँ और इस रेस्टोरेंट का एक सैंडविच 250 रुपए का है, तो ये 4 सैंडविच 1000 रुपए के हो गए। तो 100 रुपए के ब्रेड को मैंने 1000 रुपए का कर दिया। तो क्या मैं ये चैलेंज जीत चुका हूँ? उसके पिता मुस्कुराए और बोलते हैं कि हाँ बेटा, तू अब बिजनेस करना सीख गया है और कल से स्कूल के बाद तू मेरे ऑफिस में आया करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर अगेन।